आचरण की निश्चितता है? पशु पक्षी में आचरण की निश्चितता कैसे है? वंश विधि से। जैसा वंश, वही शेर से शेर का बच्चा ही पैदा होता है, गाय से गाय का बच्चा ही पैदा होता है। गाय से शेर पैदा हो गया, हर बार शंका रहती है इस बार क्या पैदा होगा। ऐसी प्रॉब्लम नहीं। तो शेर से शेर का ही बच्चा पैदा होगा, चीते से चीते का ही होगा, गाय से गाय का होगा, बकरी से बकरी का होगा, आम का पेड़ पे आम ही आएगा, नीम के पेड़ पे नीम ही आएगा। तो ऐसी शंका नहीं। आदमी का क्या करें? आदमी का आचरण कैसा है? आदमी का आचरण कैसा है? बस अब मैं बैठ जाता हूँ। आदमी का आचरण बहुत खतरनाक है। हाँ जी, कहाँ पहुँच गए? देखो, मानव के अलावा जितनी भी एंटिटीज हैं, सब में आकार के साथ हम आचरण को पहचान सकते हैं। सांप को देखते हैं तो सांप क्या करेगा, बिच्छू को देखते हैं तो शेर को देखते हैं, तो गाय को देखते हैं तो बकरी को देखते हैं। आकार को देखने मात्र से उसके आचरण की पहचान हमको हो जाती। मानव में आकार को देखने से पहचान नहीं होती, लेकिन ये तो पहचान में आ जाता है भैंस नहीं है, मानव है। हाँ, अब आचरण किसका करेगा? आकार मानव का है, इसमें कोई शंका नहीं। आकार मानव का है, आचरण गाय का करेगा कि शेर का करेगा कि बिच्छू का करेगा कि बकरी का करेगा कि सांप का करेगा कि हाथी का करेगा, ये नहीं मालूम, ये पता नहीं चल रहा है। तो मानव में आकार के साथ में आचरण जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए मानव जो है वंश विधि नहीं है। यहां पे समझ में आया। लेकिन शरीर तो वंश विधि है। तो मानव में दो चीजें हैं। मानव में एक चीज मैं है और दूसरी चीज शरीर है। तो मानव का शरीर, ये मिला के मानव है। मानव का शरीर वंश विधि है। मानव का मैं जो है वो संस्कार विधि है। मानव का आचरण संस्कार विधि से नियंत्रित होता है, लेकिन मानव का शरीर वंश विधि से नियंत्रित होता है। मानव के शरीर से मानव ही पैदा होता है, बकरी पैदा नहीं होता है, शेर पैदा नहीं होता है। तो मानव के शरीर के आचरण की निश्चितता है। किडनी किडनी के जैसा काम करेगी, हार्ट हार्ट के जैसा काम करेगा, पूरी दुनिया के सारे लोगों का हार्ट एक ही जैसा काम करेगा, एक ही नियम से काम करेगा। लेकिन आदमी कैसा काम करेगा ये तय नहीं है। तो यहाँ पे पता चला कि मैं संस्कार विधि है, शरीर वंश विधि है। तो अभी हम क्या बोलते हैं? देखो, शादी क्यों करना है? क्या बोलते थे? शादी क्यों करना है? क्या बोलते थे? वंश आगे बढ़ाना है, वंश आगे बढ़ाना है। लाल किला बनाया ना, उसको कौन देखेगा? पहले सबका शोषण कर करके लाल किला बनाया, अब लाल किले का वारिस ढूंढ रहे। वारिस कहता है मेरे को कनाडा जाना है। अब पिताजी बहुत परेशान है यार, क्या करूं, लाल किला भी बना लिया, वारिस है नहीं। गुजरात में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। लगभग अब 12वीं के बाद बच्चे इंडिया नहीं पढ़ेंगे। सबका मालिक है कनाडा है। यही ट्रेंड चल रहा है, पूरे देश में भी है, पर यहाँ थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ जहाँ पैसा ज़्यादा आया वहाँ ज़्यादा आएगा। और पैसा आने के बाद आदमी की मोबिलिटी बढ़ जाती है ना। तो देखो, इसका मतलब है कि हमने आदमी को शरीर से अधिक नहीं पहचाना है, आत्मा हमारी पकड़ में आई नहीं है।
हमने आदमी को शरीर से अधिक कुछ नहीं पहचाना है। आत्मा परमात्मा हमारी पकड़ में आई नहीं है, वो केवल बातें करने की जगह में है। शादी जैसी घटनाएं हमको बताती हैं कि हमारी चेतना की स्थिति कैसी है, हमारे आचरण की स्थिति कैसी है। सारी शादी का एक ही मतलब है, खाओ पियो मजा करो। तो इसका मतलब हुआ शरीर संस्कार विधि से नियंत्रित होता है, वंश विधि से नहीं होता है। तो वंश विधि से शरीर नियंत्रित होता है। शरीर तो ठीक ही है, सारी प्रॉब्लम इधर है। तो संस्कार विधि की बात कर रहे, इसका मतलब है ये मानव में संस्कार का क्या मतलब है? संस्कार का मतलब है जीने के अर्थ में स्वीकृतियां। बोलने के अर्थ में स्वीकृतियां नहीं है, जीने के अर्थ में जो स्वीकृतियां हैं उसका नाम संस्कार है। अभी हमारी स्वीकृतियां कैसी हैं? जिंदा रहने के अर्थ में है कि जीने के अर्थ में है? तो अभी जिंदा रहने के अर्थ में हमारी स्वीकृति, अभी हमारा संस्कार जिंदा रहने के अर्थ में है ना। हमको मानव की समझ बनेगी तो जीने की समझ बनेगी, तो जीने के अर्थ में स्वीकृतियां होंगी, तो ये सुखद स्वीकृतियां होंगी। ये सही अर्थों में जब जीने के अर्थ में होंगी। अभी की स्वीकृतियां जीने के अर्थ में नहीं है, अभी की स्वीकृतियां जिंदा रहने के अर्थ में है। इतना ही गैप है।